आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ नंबर। कितने प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, जो रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके बारे में बता दूं, अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, उनको छोड़ करके बाकी सारे रियल होते हैं। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे पास रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, वो वाले क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिसमें आइटा आइटा बनता है। जैसे -1 रूट की वैल्यू क्या होती है? आइटा होती है। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके और इसका सिंबल होता है सी। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है सी। इसका ज्यादा यूज नहीं होगा आपके पास, लेकिन रियल नंबर के जो पार्ट हैं, रियल, इसके बाद सारी बची हुई नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है कौन से रियल हैं, सारे रियल हैं। जैसे हम रियल के टाइप स्टार्ट करते हैं, तो रियल में क्या क्या आता है? जैसे हम स्टार्ट करें, पहला टाइप अगर स्टार्ट करें, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? जो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जिसको, जो जिसका सिंबल होता है एन। एन इसका सिंबल होता है। 1 2 3 4 डैश डैश, 1 से स्टार्ट होकर के और सो ऑन, जहां तक नंबर है वहां तक चलते रहते हैं, और इसका सिंबल एन है। देखो, इसका सिंबल मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे कई बार एक्स बिलोंग्स टू एन ये दे देगा आपको, तो इसका मतलब क्या है? एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? एन नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला सिंबल आपको पता हो गया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि एन का मतलब यहाँ क्या है, कि एक्स बिलोंग दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मतलब एक्स या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये है नेचुरल नंबर। उसके बाद आते हैं वूल नंबर। वूल नंबर जिसका सिंबल होता है डब्ल्यू से। इसमें वूल नंबर में और कुछ फर्क नहीं होता है, ये नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है। बस इसमें जीरो होता है, 0 1 2 3 4 डैश डैश। इसके अंदर बस जीरो एक होता है, और बाकी वही नेचुरल नंबर वाले सारे पार्ट होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या होती है? जीरो होती है, बाकी सभी वही है। तो उसके बाद हम लेके चलें रेशनल नंबर। थर्ड टाइप अगर हम लेके चलें, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, जो क्या होते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो पी बाय क्यू की फॉर्म में देखो, जितने भी ये मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, वूल नंबर लिखे हैं, या फिर देखो एक बार इससे पहले हम कर लेते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? तो देखो, इंटीजर जड़ जड़ से डिनोट करते हैं इसको। इंटीजर होता है, जैसे ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जीरो से इक्वल डिस्टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 आगे सो ऑन चलती रहेगी। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश डैश इस तरफ भी चलती रहेगी। यह जो पूरी लाइन हमारे पास, ये इंटीजर है। ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, जिसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि डैश डैश -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इस तरफ वाले जो होते हैं, जीरो से इस तरफ वाले जो होते हैं, जीरो से इस तरफ वाले जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसको जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जेड पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अगर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब ये कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव। और जीरो से इस तरफ वाले जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। आपके साथ आगे साइन दिख ही रहा है, नेगेटिव है, तो ये वाले होते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसके अंदर जो सिंबल होता है, जेड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तो जेड के ऊपर अगर नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये कैसे नंबर है? नेगेटिव इंटीजर है, और ये वाले पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे जो जीरो होती है, अगर कंप्लीट इंटीजर में देखें तो जीरो यूज हो सकती है, लेकिन ये वाला अगर हम ये बोलें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये एक इंटीजर की फॉर्म में आता है, कंप्लीट इंटीजर में इसको लिखा जाता है 0 को, लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इंटीजर होते हैं पॉजिटिव नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो 0 से पॉजिटिव की तरफ वाले और 0 से नेगेटिव तरफ वाले, वे सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, जितने भी नंबर हो गए हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव इस तरफ वाले ये पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव होते हैं। अब रेशनल नंबर की बात करूं मैं, रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे 1/2 है, 3/2 है, या 3/4 है, ये सारे तो हो गए रेशनल नंबर, आपको पी बाई क्यू दिख रहा है। लेकिन मैं ये बोल दूं कि ये जो जेड वाले जो भी नंबर हैं, वे सारे के सारे भी क्या होते हैं आपके पास, रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि देखो सबके साथ हम नीचे 1 लगा सकते हैं, सबके साथ 1 लगा सकते हैं, कोई अंतर कोई फर्क नहीं आएगा इसके ऊपर। तो जिसके साथ 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया, पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई। तो सभी की सभी क्या बन गए, पी बाई क्यू की फॉर्म बन गया है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म सभी नंबर जो रियल है, जितने भी रियल नंबर हैं, वे सारे क्या होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि उनके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो वे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। रेशनल में एक टाइप और होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे देखो हमारे पास रूट के अंदर दे रखा है 2, रूट के अंदर दे रखा है 3, रूट के अंदर जो 4 है, इसकी तो वैल्यू हमें पता है क्या है, रूट के बाहर आ जाएगा 2। लेकिन देखो √2 की वैल्यू 1.4142 ऐसे चलती रहती है। ऐसे ही देखो √3 की जो वैल्यू है 1.73205, ये ऐसे चलती रहती है। तो हमारे पास इन दोनों की जो वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं है। जिसकी रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, जिनकी हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे अब हमारे पास पाई है, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 बताते हैं, लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक साइंटिस्ट ने मानी गई वैल्यू है। तो इसलिए ये क्या है, एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल, और ये √2 √3 ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, एक दिन अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें √2 रूट वाली वैल्यू को हम कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये थे हमारे पास नेचुरल नंबर, वूल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स। तो इनके साथ सिंबल होगा। अब जो चैप्टर्स यूज होगा उसमें क्या है, ये सिंबल यूज होंगे। तो इन सिंबल्स का देखो, अब देखो जो सिंपल नंबर है वो आप लोग पहले भी कर चुके हो, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश। जो नंबर 2 से क्या होता है, डिविजिबल है, मतलब 2 का मल्टीपल लगा लो या 2 से डिवाइड होता है, वही नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश। जो इवन में नहीं आते वे सारे क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। जो इवन में नहीं आते, जो 2 के डिविजिबल नहीं है, वे बाकी सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं। उसके बाद एक प्राइम नंबर पढ़ा है आपने, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23। जो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल हो, जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ये खुद से और 1 से ही डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। और एक आगे हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर जो यहाँ पे खुद से और इनके अलावा जो बच जाते हैं नंबर, जैसे कई बार 1 बोल देते हैं लेकिन 1 नहीं होता, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता। कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं सीधा 2 3, इसके बाद क्या है 4। अब देखो 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इसमें तो क्या था, या तो 1 से हो या खुद से डिविजिबल हो, वे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर में वे होते हैं जो
खुद से भी हो, 1 से भी हो, और किसी एक नंबर से या एक या दो नंबर से डिविजिबल हो, वे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, अब 1 से भी होगा तो 1 नहीं होता, ये बारे बता रहा था मैं आपको। 6 जो है 1 से भी होता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो कंपोजिट नंबर क्या है? खुद से और 1 से और किसी एक या दो नंबर से और डिविजिबल होता है। जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, सॉरी 14 आ गया बीच में, 15 डैश डैश। ये सारे नंबर जो क्या है? खुद से और 1 से डिविजिबल हो और क्या हो हमारे पास? किसी और नंबर से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये थे कुछ नंबर्स के टाइप जो मैंने आपको आज बताए हैं, टाइप ऑफ नंबर। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी अगर कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, जैसे नंबर टाइप के बारे में हो गया, या रूट की वैल्यू निकालनी नहीं आती, या कोई और, जो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, इसके लिए फर्दर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।